कांवड़ पर कविता कहने वाले टीचर पर एफआईआर दर्ज हुआ है। बरेली में स्कूली छात्रा को सुनाई थी कविता, बच्चों को दिया उत्पाती कांवड़ ना उठाने का ज्ञान। तो देखिए, बच्चों को कविता के जरिए ये बताया कि आप कांवड़ उठाएं लेकिन उत्पाती कांवड़ ना उठाएं। हालांकि इसे लेकर एफआईआर दर्ज हो गया है टीचर के खिलाफ। आपको बड़ी खबर बता दें, बच्चों को दिया उत्पाती कांवड़ ना उठाने का ज्ञान, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और कई तस्वीरें भी सामने आ रही है कई जगहों से, जिस तरह से कांवड़िए कई जगह उत्पात मचा रहे हैं। और इसे लेकर आप इन छोटे बच्चे को कविता के जरिए शिक्षक ने ज्ञान दिया, उसके बाद एफआईआर दर्ज हो गया। जलाना मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी उसका दूध पियो तुम, शिक्षा है जग जग की जननी उसका दूध पियो तुम, सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है उसका रूप गुनो तुम, सत्य आचरण प्रेम परोपकार है सब जीवन के साथी, ज्ञान विवेक का दीप जलाओ है यही तुम्हारी थाती, दूर तो बहुत है कपट प्रपंची उनका जाल समझना, मन का मैल ज्ञान से धोकर सुई का महत्व समझना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएमएसपी नहीं बना है, कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना है, कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा, भांग धतूरा गांजा सुल्फ मद से कोई उद्धार न होगा, जाति धर्म का नशा छोड़कर सोई कल्याण करो तुम, शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम, शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम, सत्कर्मों से मानव सेवा कर प्रेम का दीप जलाना, कांवड़ लेने मत जाना। वहीं बरेली की घटना पर अखिलेश का योगी सरकार पर हमला, भाजपा के लिए क्या यही अमृतकाल है? अखिलेश यादव ने यह तंज कसा है, शिक्षक पर एफआईआर और शिक्षालय बंद हो रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने यह तंज कसा कि क्या यही अमृतकाल चल रहा है? शिक्षक पर यहां एफआईआर हो रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यहां पर ये आपको पहले हमने कविता सुनाई, दरअसल कविता के जरिए बच्चों को ये गाइडलाइन दे रहे थे शिक्षक, और आपने देखा एफआईआर हो गया। उसके बाद अब अखिलेश यादव ने तंज कसा है कि क्या यही अमृतकाल चल रहा है बीजेपी की तरफ से, और उन्होंने सवाल उठाया है कि जिस तरह से शिक्षक पर यहां एफआईआर हो रहा है, क्या यही अमृतकाल का वक्त है? हालांकि देखिए, कांवड़ियों को लेकर खूब सियासत हो रही है। एक तरफ कांवड़ियों की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है, कई जगह उत्पात की तस्वीरें सामने आ रही है, और इसी बीच शिक्षक के खिलाफ एफआईआर हो गया है, और इसे लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा। कैसे हो सकता है? जो हमारे सामने आ रहा है और जो हमारे मुंह से स्वतः निकल गया, कहीं ना कहीं है तो है, तो जो हमारे दिमाग में आ गया उस समय जो चला आया वो हमने लिख लिया। हम हमारा बिना पछ जाने कुछ भी, और पूरे गीत को अगर आप पढ़ेंगे सुनेंगे भी, कांवड़ शब्द एक बार आया वो भी बच्चों के लिए है, ना कि हमारे कभी बाहर निकले हमने कहा कि भाई बड़े लोग जा रहे रोड पे वो ना जाए, हम तो बच्चों के लिए कहा है वो है। अब इस पे लिखी गई है एफआईआर, इसको विडम्बना ही कहा जाता है। थाना बहेड़ी क्षेत्र में विगत दिनों एमजीएम इंटर कॉलेज के अध्यापक रजनीश गंगवार के द्वारा कॉलेज के प्रांगण में छात्र छात्राओं को इकट्ठा करके कविता पाठ के माध्यम से कांवड़ यात्रा के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। इस संबंध में आज थाना बहेड़ी पर तहरीर प्राप्त हुई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल बीएनएस की आवश्यक धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कार्य के साथ हमारे सहयोगी मानस श्रीवास्तव हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। मानस, हमने भी दर्शकों को ये कविता सुनाई, जिस कविता के जरिए यहाँ पर छात्रों को गाइड किया जा रहा था। यहाँ पर प्रेम की बात हो रही थी, मानवता की बात हो रही थी, और ये तो तय है कि देखिए, ज्ञान सबसे ऊपर होता है, सबको लेकर चलना होता है, लेकिन एफआईआर दर्ज हो जाता है। हालांकि अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है।
देखिए जो कुछ हिंदू संगठनों ने इसमें आपत्ति जाहिर की थी। देखिए कांवड़ जो है वो आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। ये बात बिल्कुल सही है कि डॉक्टर रजनीश गंगवार जो बहेड़ी के सेक्टर कॉलेज के में जो कविता प्रांगण में सुना रहे थे, बहुत सारी बातें उनकी बहुत बेहतर थीं और वो निश्चित तौर पर ज्ञान जो है वो सर्वोपरि है, विद्या ग्रहण करना सर्वोपरि है। लेकिन अगर तुलना ही करनी थी तो किसी और बात से कर सकते थे, किसी और बात को लेकर के कह सकते थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि कांवड़ ले लेकर के मत जाना, क्योंकि उससे कोई डीएम एसपी नहीं बनता, कोई उससे हाकिम नहीं बनता। जो ज्ञान है वो सर्वोपरि है, धर्म के उसमें धर्म के जाल में नहीं फंसना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो अपनी जगह है। धर्मांधता को लेकर के लोग हमेशा कहते रहे कि कट्टरपंथी किसी भी मजहब में हो वो ठीक नहीं होता है। जो ज्ञान है वो सर्वोपरि है और ज्ञान आपस में मिलजुल कर रहना सिखाता है। लेकिन क्या जरूरी था कि उसकी तुलना कांवड़ से ही की जाती, किसी और उदाहरण को अपनी कविता में जोड़ लेते? इस पर दरअसल आपत्ति हुई। और इस मामले में आपको बता दें, अपडेट कर दें कि जो जिला विद्यालय निरीक्षक DOIS जो होते हैं उन्होंने एक नोटिस भी जारी किया है। अब निश्चित तौर पर ये अपना पक्ष रखेंगे। कविता उन्होंने कही, उसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और आप समझ लीजिए कि कांवड़ को लेकर किस तरीके की आस्था शिव भक्तों में होती है, तो उसको लेकर के कुछ सुनना नहीं चाहते। जो दूसरा पक्ष उसका ये कहना था कि अगर अध्यापक को कुछ कविता सुनानी थी, बच्चों को कुछ अच्छी ज्ञान की बातें कहनी थी, तो क्या जरूरी था कि उसकी तुलना कांवड़ से ही की जाती, कि कांवड़ लेकर के मत जाना क्योंकि उससे कोई डीएम एसपी नहीं बनता। तो आखिर कहना क्या चाहते अपनी कविता के माध्यम से? अच्छी बात करना अपनी जगह है, लोगों को बच्चों को शिक्षा देना अपनी जगह है, लेकिन क्या कोई धर्म के खिलाफ अगर बात करेगा तो क्या उसको बर्दाश्त किया जाएगा? ये एक लंबी बहस का विषय है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में बना हुआ है कांवड़ को लेकर के, उस बीच में हिंदू संगठनों की तरफ से आपत्ति जाहिर की गई और उसके बाद एक FIR दर्ज हुई है। DIOS की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है। कारण बताओ, अब स्पष्टीकरण देंगे डॉक्टर रजनीश गंगवार। और फिलहाल वो यही कह रहे हैं कि वो उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है, उसमें कांवड़ का जिक्र एक ही बार आया है। लेकिन ये इस चीज से बचा जा सकता था क्योंकि इससे एक बड़े समुदाय की भावनाएं आहत होती, इसी वजह से ये मुकदमा लिखा गया। बिल्कुल। और उनकी सफाई में दोनों और जो कविता अभी हम सुन रहे थे, दर्शकों को भी सुना रहे थे, मानस ये तय है कि देखिए किसी की भावना को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि जो कांवड़, ये आप उत्पात ना मचाना, और वो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने बच्चों को कहा। तो सवाल ये उठता है कि कई बार क्या होता है ना कि आप देख ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के नाम पर खूब सियासत हो रही है। तो सवाल उठता है कि ठीक है, और भी एग्जाम्पल दे सकते थे, लेकिन क्या ये इतना बड़ा गुनाह हो गया? देखिए, चूंकि FIR दर्ज कोई भी करा सकता है, कोई भी एक सामान्य सा व्यक्ति अगर उसको लगता है कि उसके खिलाफ कुछ बात हुई है या कोई ऐसी कोई कार्रवाई हुई है जिससे उसकी भावनाएं आई होती है या कोई उसके खिलाफ ऐसा कोई मामला है, तो FIR दर्ज कराना तो एक अधिकार है किसी भी व्यक्ति का। वो अगर आप सीधे नहीं दर्ज कराएंगे तो आप आजकल तो ऑनलाइन भी दर्ज हो जाती है। लेकिन अब इसमें जांच का विषय है। ऐसा नहीं कि FIR दर्ज होती तुरंत उनकी गिरफ्तारी होने जा रही है, वो एक जांच का विषय है। जांच होगी, दोनों को पक्ष सुना जाएगा, उसके बाद मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट उसके बाद तय करेगा। लेकिन फिलहाल चूंकि उत्तर प्रदेश मानस, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अब हालांकि देखिए अभी FIR दर्ज हुई, आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, सफाई दे दी गई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।